क्या हुआ बहन, आज राजमहल नहीं गई? क्या करेंगे राजमहल जाकर हमारा वहाँ मन ही नहीं लगता। जब से युवराज मारुति गुरुकुल गए हैं, हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगता। मन तो हमारा भी नहीं लगता। अभी हमारे बगीचे के फलों को ही देख लो, वैसे के वैसे है। अगर राजकुमार होते ना तो झट से छूमंतर हो जाता। चिंता की कोई बात नहीं, तुम सब की ऊर्जा मेरे पास है, परंतु तुम सब जीवित हो। देखो देखो, तुम्हारे श्वास चल रहे हैं। अब इसी प्रकार जीवित शव की तरह पड़े रहोगे तुम लोग, दुर्बल, निर्जीव, असहाय। सुमेरुवासियों, मृत्यु से भी अधिक भयानक स्थिति है ये, मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायी है ये। देख लो, जान लो, समझ लो, ऐसे ही होगा समस्त वानरों का नाश। प्रत्येक कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो बताओ, तुम शिक्षा प्राप्त क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे पास आज संध्या तक का समय है। यदि तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट हुए तो तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा उसी क्षण तुम्हें हमारे गुरुकुल से प्रस्थान कर जाना होगा। प्रभु, ऐसा तो प्रथम बार हुआ होगा कि किसी ने ऋषि और अंगिरा की तपस्या भंग की हो और उन्होंने उसे श्राप न दिया हो। ऋषि अंगिरा के क्रोध को देखकर ऐसा लगा था कि वो अवश्य श्राप देकर रहेंगे, परंतु इस संसार का नियम है कि जब कोई विनम्रता से, प्रेम भाव से, दुर्भावना रहित कार्य करता है तो वो किसी के भी मन के गांठ को खोल सकता है। इसलिए आज ऋषि अंगिरा के मुख से अभिशाप के शब्द नहीं निकले। परंतु प्रभु, हमें ये नहीं समझ आया कि उन्होंने हनुमान से ये प्रश्न क्यों पूछा कि ये शिक्षा प्राप्त करने का उनका उद्देश्य क्या है। ये तो हम सब जानते हैं कि आपके रुद्र अवतार स्वयं समस्त संसार के लिए एक शिक्षा है। उनकी भक्ति तो एक संपूर्ण अध्याय है इस सृष्टि के लिए। आप सत्य कह रहे हैं पुत्र, परंतु गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। हनुमान के पास जो ज्ञान अभी है वो संसार के प्रत्येक प्राणी में अंतर्निहित होता है, जिसे वो जन्म के समय अपने साथ लेकर आता है, परंतु वो ज्ञान सीमित होता है और केवल एक योग्य गुरु ही उस ज्ञान को दिशा दे सकते हैं। योग्य गुरु अथवा उचित उद्देश्य के अभाव में कभी कभी ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। ऋषि अंगिरा ने हनुमान से यह पूछा है कि उन्हें यह ज्ञान क्यों प्राप्त करना है। प्रभु, अब तो हम भी हनुमान का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। संध्या तक का समय मिला है मारुति, शीघ्र ही प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा। रुको अनर बालक,
हमसे वेट करे बिना तुम गुरुदेव के पास चले गए। जानते हो ना कि हम कौन है? हाँ, लंकेश पुत्र अक्षय। जानते हो तो हमसे अनुमति क्यों नहीं मांगी? आपसे अनुमति? आप कौन होते हैं अनुमति देने वाले? वानर, जिस गुरु से तुम ज्ञान लेने आए हो ना, उनके आश्रम के रक्षक हैं हम। अच्छा, तो आप यहाँ शिष्य बनकर नहीं, शिक्षक बनकर आए हैं। सावधान वानर! हमारे पिता विधाता रावण पूरे संसार के अधिपति है। उनका पुत्र होने के नाते हमारा अधिकार है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र हमारे अधीन रहे, क्योंकि हम उनके स्वामी हैं और उनके रक्षक हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मित्र। आप इन भयंकर वृक्षों से, इन घातक पुष्पों से उनकी रक्षा कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। रुको वानर बालक! अपने आप को चतुर समझते हो ना तुम? तो यहाँ क्यों आए हो? शिक्षा प्राप्त करने। भला वानरों को शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता? इन्हें देखो, इनका काम है हमारी सेवा करना। तुम भी अब से यही काम करोगे। सेवा तो हम करते हैं मित्र, वो भी हमारे प्रभु की। कौन से प्रभु? इस संसार के प्रभु सब हमारे पिता ही है, विधाता रावण। यदि हमें शीघ्रता नहीं होती ना, तो गदा के एक प्रहार से तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज देते। खड़े क्यों हो बानर? जाओ हमारे लिए जामुन तोड़ के लाओ। पहली बात ये है मित्रों, कहीं भी हम आते जाते हैं वो भी अपनी इच्छा से। दूसरी बात, हमारी माता कहती है अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो जाइए स्वयं वृक्ष में चलिए। देखिए, हमें संध्या से पहले गुरुदेव के प्रश्न का उत्तर देना है, तो हमारे पास समय कम है। सबके हित में है कि आप हमें शांति पूर्वक यहाँ से जाने दें। हमें चेतावनी देता है, पकड़ो इस वानर को। हमने तो इसको एक निरा सरल वानर समझा था, परंतु ये तो कुछ और ही निकला। हमें इसके लिए कोई और उपचार सोचना होगा। हे प्रभु, हमारे सारे कार्य आप ही को समर्पित हैं। चाहे वो गुरुकुल आना हो अथवा गुरुदेव से मिलना। हे हमारे प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर आप ही को ज्ञात होगा। क्या हमारे शिक्षा ज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो बता दीजिए हमें। हमें तो केवल इतना ही पता है कि हम जो भी करते हैं आपकी भक्ति की स्थापना के लिए करते हैं। तो प्रभु, दर्शन देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम हनुमान हनुमान। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु श्री राम। प्रणाम प्रभु, आप आ गए? तो हमें इस दुविधा से निकालिए। क्या उत्तर दें हम गुरु अंगीरा को? ऋषि अंगीरा का प्रश्न जटिल अवश्य है, परंतु आपकी बुद्धि भी तो प्रखर है ना हनुमान। अर्थात हर समस्या का समाधान यदि आप हमसे पूछेंगे तो आपकी निर्णय क्षमता, आपकी तर्क शक्ति कैसे सशक्त होगी हनुमान? आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। वो योग्यता है आप में हनुमान।
ये सत्य है कि हमें मन में धारण कर जो भी कार्य करेंगे वो हमें समर्पित होगा, उसका उत्तरदायित्व भी हमारा ही होगा। परंतु ये भक्ति यात्रा आपकी है, आप होंगे उसके उत्तरदायी, क्योंकि वह कौशल आपका होगा। हम आपकी बात समझ गए हैं प्रभु, और हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। धन्यवाद प्रभु। गुरुदेव अंगीरा, हनुमान का उत्तर प्रस्तुत है। तुम हमें अपनी ऊर्जा दो और हम तुम्हें देंगे विनाश। दूसरा नाम है जो संहार का, उसे कहते हैं असुरी तारका। एक भी वानर नहीं बचेगा इस तारका के हाथों से। शक्तिहीन होकर तड़प तड़प कर मरेंगे आज। तो वानर घर में छुपे हुए हैं, वो सुन ले। एक मिट्टी की दीवार उन्हें तारका के प्रकोप से नहीं बचा सकती। जय मां निकुंभला। यहाँ जितने भी वानर थे, सबकी ऊर्जा को हमने ग्रास कर लिया। सुमेरु को शमशान में परिवर्तित कर दिया। हमारा कार्य पूर्ण हुआ। गुरुदेव, हमारी जीवन के दूर देश है, राम काज का निर्वाह और राम नाम का प्रसाद। इसलिए हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि हम अपने प्रभु का कार्य कर सकें। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है, तभी हम अपने प्रभु का उचित सहयोग कर पाएंगे। जब उन्हें संसार में धर्म की स्थापना करनी होगी, तो उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए हमें स्वयं को प्रस्तुत करना होगा गुरुदेव। इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप प्रथम ऐसे बालक हैं जो अपने लिए नहीं, किसी और के कार्य के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। आपकी बातों से आपकी निष्काम भक्ति झलकती है। धन्य है आप, और धन्य है आपकी भक्ति। हम आपके उत्तर से सर्वथा संतुष्ट हैं मारुति। इसलिए हम ऋषि अंगिरा आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, ये शुभ समाचार सबसे पहले हम आपको देना चाहते हैं कि गुरुदेव अंगिरा ने हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है, और ये सब आप ही की कृपा से संभव हुआ है। अब हम गुरुदेव से पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, फिर हमारी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी। जय श्री राम। ए वानर, रुको।
इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो वानर? आपके बस में ही आपका उत्तर छुपा है मित्र। अर्थात हम वानर है ना, और वानरों का तो कार्य है उछल कूद करना। कुछ अधिक ही प्रसन्न दिख रहे हो, कोई विशेष कारण? अब प्रसन्नता की तो बात ही है मित्र। गुरु अंगीरा के गुरुकुल में हमें प्रवेश मिल गया। शिक्षा प्राप्त करने का कारण और उद्देश्य दोनों मिल गए। और हमें क्या चाहिए? बिना किसी उद्देश्य के यहाँ वहाँ घूमना अच्छा नहीं। गुरुकुल आए तो उसका लाभ उठाइए। तू मुझे ज्ञान देगा मूर्ख? स्वयं को बड़ा बलशाली समझता है ना तू? आज तेरे हुए मिटा देंगे हम। और हाँ, गुरुकुल में तो तुझे प्रवेश मिल गया, लेकिन यहाँ के रक्षक कुमार अक्षय ने अभी तक तुम्हें स्वीकृति नहीं दी है। यहाँ की वानरों की भांति तुम भी हमारा आधिपत्य स्वीकार करो, अथवा अपनी पूंछ लपेटो और निकलो यहाँ से। ठीक है मित्र अक्षय, इस गुरुकुल से आप क्या, आपके पिता लंकेश भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। तूने हमारे पिता का नाम कैसे लिया? अब देख कैसी तेरी दुर्गति करते हैं हम। अभी करेंगे कि भोजन के पश्चात? अभी करेंगे मूर्ख बानर। अवसर देता हूँ मैं तुझे वानर, हमसे क्षमा मांग ले और इसी क्षण गुरुकुल छोड़ के चले जा, अन्यथा आज हमारे क्रोध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। युद्ध करने से बैर लग रहा है, क्यों बातों में समय नष्ट कर रहा है? आज तू ऐसे जीवित नहीं जाएगा डूस। प्रभु, ये क्या हो रहा है? जहां तक हमें ज्ञात है, लंकेश पुत्र अक्षय का वध हनुमान के हाथों ही होना है, और वो भी लंका में स्थित अशोक वाटिका में। परंतु उस घटना के लिए कई वर्षों बाद भविष्य में एक समय निर्धारित किया गया है। क्या नियति के विरुद्ध जाकर हनुमान आज ही अक्षय का अंत कर देंगे? नंदी, नियति पूर्ण निर्धारित अवश्य होती है, परंतु नियति किसी भी प्राणी को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। हाँ, ये निर्धारित है कि हनुमान के द्वारा ही अक्षय का उद्धार होगा, परंतु आज अक्षय को एक अवसर मिला है अपने भाग्य को सुधारने का। वो कैसे प्रभु? हनुमान के साथ हो रहे संघर्ष के द्वारा अक्षय को उस महाशक्ति का आभास हो सकता है जो स्वयं एक अवतार है। यदि वो ये समझ गए तो आने वाले समय में लंकेश पुत्र अक्षय अपने प्राणों की रक्षा कर अपनी नियति को बदल सकते हैं। देखिए मित्र, आप तो शांत हो जाइए। आज तू ऐसा जीवित नहीं जाएगा वानर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित
अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निहार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन